अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कलर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मीरब शहज़ादी। सहाफ़ी अरशद शरीफ का कीनिया में कत्ल। आज आपको अरशद शरीफ की कत्ल की दास्तान सुनाएंगे। अब अरशद के इंसाफ की जंग भी हमें अकेला लड़ना पड़ रही है। सोशल मीडिया पर बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आखिर में ख़ानदान को ही सब कुछ अकेले करना पड़ता है। अरशद शरीफ शहीद पाकिस्तान की तहकीकाती सहाफ़त का बड़ा नाम थे, जिनको 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में बहिमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। जिस तरह से उनको मई 2022 में धमकियां आना शुरू हुई, उसी तरह उनको अक्टूबर 2022 में कत्ल किया गया। उनका कत्ल तो कीनिया में हुआ, लेकिन उसकी कड़ियां पाकिस्तान और दुबई से जा मिलती हैं। अरशद शरीफ न सिर्फ मायानाज सहाफ़ी थे, बल्कि एक शानदार इंसान थे। उन्होंने न सिर्फ करप्शन का पर्दा चाक किया, उसके साथ साथ फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो बहुत खुदा तरस और आजिम सारी वाले इंसान थे। जितना कमाया उतना ही फलाही कामों में लगा दिया। उनको नमूदो नुमाइश का कोई शौक नहीं था। बहुत सादगी पसंद थे। अपने पीछे कोई जहाज फार्म हाउस नहीं छोड़ कर गए। ताहम ऐसे बहुत से काम करके गए जो बतौर सदका जारिया ता कयामत उनको सवाब देंगे, और हक गोयाई और सच्चाई आगे आने वाली नस्लों के लिए काबिल तकलीद हैं। अरशद का कसूर क्या था? सिर्फ सच बोलना या करप्शन को बुरा समझना? उसको शहीद करके सहाफ़ी बरादरी को क्या पैगाम दिया गया कि चुप रहो और सच न बोलो? उसके बहिमाना कत्ल की तस्वीर जान कर फैलाई गईं, ताकि हम लवाहिकीन जिंदा दरगोर हो जाएं और सहाफ़ी डर कर चुप हो जाएं। अब अरशद के इंसाफ की जंग भी हमें अकेला लड़ना पड़ रही है। सोशल मीडिया पर बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आखिर ख़ानदान को ही सब कुछ अकेले करना पड़ता है। सो हम कर रहे हैं, क्योंकि अरशद का चले जाना हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। अरशद बहुत मेहनती थे, उनको काम करने का बहुत शौक था। वो सब काम पर फोकस रहते। जब उनको ऑफ एयर करवा दिया गया तो वो अपने काम को बहुत मिस किया करते थे। आखिरी दम तक पुरउम्मीद थे कि वो इस मुल्क में इंकलाब ले आएंगे और इस मुल्क से करप्शन का खात्मा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आज भी इस मुल्क में सब वैसा है। लोग आटे के लिए धक्के खा रहे हैं, महंगाई अरूज पर है और करप्शन भी वैसे ही हो रही है। अवाम धक्के खा रहे हैं और अशराफिया यूरोप की सैर कर रहे हैं। अरशद, तुम कभी किसी के साथ ज़ातियात पर नहीं उतरे। तुम तो बहुत मतवाज़न सहाफ़त करते थे, कभी किसी की तज़लील नहीं की। तुम सिर्फ हक़ाइक़ पर बात करते थे। क्या इस मुल्क से मोहब्बत करना जुर्म था, जो तुम पर 16 एफआईआर दर्ज हुई? जब तुमने 16 एफआईआर का सुना, तुम कितना रंजीदा हुए थे और तुम हर मुश्किल का मुकाबला कर रहे थे। तुमने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को ख़त लिखा, तुमने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, खुद को मिलने वाली धमकियों के बारे में बताया, लेकिन किसी ने तुम्हें इंसाफ नहीं दिया। तुम्हें ऑफ एयर कर दिया गया, कोई कुछ नहीं बोला। जब लोगों को पाकिस्तान में अगवा करके, बरहना करके मारपीट शुरू हुई, तो तुमने मुल्क छोड़ने का फैसला किया। तुम्हारी इमिग्रेशन काउंटर वाली तस्वीर जानबूझकर फैलाई गई। कुछ सहाफ़ियों ने, सोशल मीडिया सारिफ ने वो तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तुम्हारा और मेरा मजाक उड़ाया गया। तुम्हें मिलने वाली धमकियों का मजाक बनाया गया। तुम पहले यूएई गए, फिर कीनिया आए, जहां अरशद को बहिमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। मुझे पाकिस्तान की रियासत से ये गिला है कि करप्शन का पर्दा चाक करने वालों पर 16 एफआईआर दर्ज कर दी जाती हैं और करप्शन करने वालों को एनआरओ मिल जाते हैं। अरशद का क्या जुर्म था? यही कि वो बहादुर थे, सच बोलते थे। और मुझे कीनिया हुकूमत से बहुत गिला है कि एक सहाफ़ी जो जान बचाकर उनके मुल्क में आर्जी पनाह लिए हुए था, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया और उसको यूं मार दिया गया, जबकि वो गरीबुल वतन निहत्था था। वो अपनी जान के खतरे की वजह से दूसरे मुल्क में आर्जी पनाह लेने पर मजबूर था। उसने कभी असाइलम और रेजिडेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया। अरशद शरीफ कौन था? अरशद आला तालीम याफ्ता सहाफ़ी था। उसको उर्दू अंग्रेज़ी पर मुकम्मल अबूर हासिल था। वो 1973 में कराची में पैदा हुए। तालीमी मैदान में झंडे गाड़े और स्पोर्ट्स, बेतबाजी और तकारीर में बहुत इनाम जीते। अरशद शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ नेवी के आला पाया के अफीसर थे।
اس کی والدہ رفت آرا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سلیقہ شار خاتون، جن کی ساری زندگی بچوں کی تعلیم و تربیت میں گزر گئی، ان کی مہمان نوازی اور سلیقہ سارے خاندان میں مشہور ہے۔ ان کا چھوٹا بیٹا اشرف شریف شہید بھی پاک آرمی میں اس وطن عزیز پر قربان ہو گیا۔ اب بڑا بیٹا بھی سچ کی راہ میں شہید کر دیا گیا۔ وہ صبر اور ہمت کی مثال ہیں۔